गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर जाकर टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं 2012 का इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूं ये कक्षा 1 to 5 के लिए है। और इसमें मैं आपको बता दूं इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपको विनती है आपसे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल साइंस का था वो क्या था, जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कंपास, फर्स्ट एड बॉक्स, क्रियाकलाप सेट और पालतू पशु। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रियाकलाप सेट। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 92 क्वेश्चन की ओर। 92 क्वेश्चन है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सशैक्षिक संगठन है जिससे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? पहला कला शिक्षा, दूसरा गणित और विज्ञान दक्षता, तीसरा शारीरिक शिक्षा और सामाजिक दक्षता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सामाजिक दक्षता। और ये 93 क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें खाली जगह के लिए समर्थ बनाना। पहला ऑप्शन है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। दूसरा है पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। तीसरा है एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। और लास्ट है यथासंभव इसका विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। चलते हैं दोस्तों 94 क्वेश्चंस की ओर। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों, खाली डेस्क, यहाँ पर खाली डेस्क दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, के साथ सज्जित करता है। प्रकृति के निम्नीकृत और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान, एक असतशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और स्वतंत्रशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल। और डी नंबर है दोस्तों प्रकृति पर विजयी होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और स्वतंत्रशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग 95 में। ये 95 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व में भाषा को समझना, प्रकृति की जागरूकता और समझ, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा संबंधी मनोवृत्ति का विकास करना। और लास्ट ऑप्शन है पर्यावरण में संशोधन और बदलाव को समझना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भाषा को समझना। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 96 में। वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर को किसी तरह प्रदान करने में मदद करती है। पहला है नहीं पचे हुए भोजन, शर्करा स्तर, रक्तचाप। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शर्करा। ऑप्शन नंबर सी शर्करा। चलते हैं दोस्तों 97 की ओर।
एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और यह उर्वरक बन सके कहलाता है। सरीसृप, दद्रु, सांप और केंचुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सी-टेट में भी पूछा जा चुका है। 2019 के सी-टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ ही ऐसा जंतु है दोस्तों या कोई जीव है जो कि मिट्टी द्वारा वायु और जल को अवशोषित करके उसको उर्वरक बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन केंचुआ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला, मौसम, प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी खाद्य श्रृंखला। चलते हैं दोस्तों 99 क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर में है, प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य हैं जैवीय खाद्य, अजैविक खाद्य, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जल, खनिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा। 100 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती है? खाद्य श्रृंखला, प्राणी, पौधे, खाद्य, जाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य जाल यानी खाद्य श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं 101 क्वेश्चंस की ओर। इसमें क्या है, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सूर्य का प्रकाश, चांदनी, जल, वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश को हम लोग निरंतर ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। और 102 नंबर में है, ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? वे जो पौधे और मांस खाते हैं, वे जो केवल पौधे खाते हैं, वे जो केवल मांस खाते हैं, वे जो न पौधा न मांस खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उसको ओमनीवोरस कहते हैं। दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं होस्ट, पैरासाइट, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैरासाइट। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है पोषक, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, स्टार्च। क्या होता है दोस्तों इसका पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। 105 क्वेश्चन में, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी और सरीसृप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उभयचर। 106 नंबर में हम लोग जाते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती है। पहला ऑप्शन केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति की संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मनुष्य और प्रकृति का संबंध। 107वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है? खनिज, प्रोटीन, विटामिन, कास्टिक सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कास्टिक सोडा। 108वें नंबर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में एक चीज जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है वह है पोषक तत्व, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, साग सब्जियों का स्रोत और भोजन का अनिवार्य संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पोषक तत्व। 109वें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों। ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? बांध, बाल्टी, पीट, पंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पीट। 110वें क्वेश्चन में जाते हैं। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? वर्षा, कुआं, हिमशैल और समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्र।
11वें क्वेश्चन 111वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? कच्छ, मरुभूमि, जल और वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जल। 112वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वह कहलाता है? एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च, अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्च। 13वां क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। बीओडी का मान किस में अधिक होता है? स्वच्छ जल, प्रदूषित जल, मत जल, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मत जल। 114वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों ये प्रक्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरदन, जिसे हम लोग मिट्टी का अपरदन भी कहते हैं। 115वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत लगभग कितना है? 3, 4 और उसके बाद नीचे ऑप्शन है दोस्तों 5 और 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी का जो 70% भाग जल है, लेकिन 3% भाग ही स्वच्छ जल है, जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं। 116वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक गैर संक्रामक रोग है? डायबिटीज, हैजा, मलेरिया, चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डायबिटीज। 117वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी का रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी, बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है या क्लू है दोस्तों, बी है यानी बेरी यानी विटामिन बी की कमी से बेरी का रोग होता है। अब हम लोग और विटामिन डी से थायमिन होता है दोस्तों, और सी से स्कर्वी भी होता है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडिबल 118 क्वेश्चन है। एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? पिया जा सकता है, खाया जा सकता है, मिट्टी में बोया जा सकता है या फेंका जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खाया जा सकता है। 119वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? वननाशन, वनरोपण, मौसम, जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वननाशन। ये हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 120वां क्वेश्चन है। 1 ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है? समुद्र, कुआं, बांध, समुद्र तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कुआं। तो दोस्तों ये थे 2012 के एनवायरमेंटल में आए हुए क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दो दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।